हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और सेक्शन ब्रेक क्या होता है, सेक्शन ब्रेक लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं हूं गौतम और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इससे ही आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेज ब्रेक के बारे में। तो पेज ब्रेक ऑप्शन कहाँ से मिलता है आपको पहले ये दिखा दूं मैं। हमें चलना पड़ेगा इंसर्ट में, और इंसर्ट के अंदर देखिए पेजेस टूल ग्रुप के अंदर आपको मिलता है पेज ब्रेक, या फिर चलना पड़ेगा हमें पेज लेआउट के अंदर। आप देख सकते हैं ब्रेक्स के अंदर भी आपको पेज ब्रेक मिलते हैं और उससे रिलेटेड और भी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको पेज ब्रेक क्या होता है। मैंने पहले पेज के अंदर अभी थोड़ा इसको जूम कर लूं, और हमने इस जगह क्लिक किया, और मैं ये चाहता हूं कि यहां से हमारा पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाए, यानी इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल एक नए पेज पर शिफ्ट हो जाए और यहाँ से हमारा पेज वो खाली हो जाए, यानी कि पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाए यहाँ से। तो पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हमें कर्सर ले जाना होगा ठीक अपने पैराग्राफ के लास्ट में, जहां से पेज ब्रेक इंसर्ट करना है हमें। यहाँ पे मैं कर्सर ले गया, ले जाने के बाद पेज लेआउट, और पेज लेआउट के बाद ब्रेक्स के अंदर आकर के हमने पेज ब्रेक पे पहला ऑप्शन जो है इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा जो भी पैराग्राफ था वो सारा नए पेज पर शिफ्ट हो गया है और हमारा यहाँ से पेज ब्रेक लग चुका है। आप ये भी कह सकते हैं सर आपने जो ये किया हम तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको एंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं। बट इंटर प्रेस करने से क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आप दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो समझिए। आप होम टैब पे क्लिक करके पहले हमें ये जो शो हाइड फॉर्मेटिंग शो हाइड का जो ऑप्शन है इसको एक्टिव करना होता है, तो इसको आप क्लिक करके एक्टिव कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+8, इससे वो एक्टिव भी होगा और डीएक्टिव भी होगा। तो चलिए Ctrl+Shift+8 से मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। अभी आप देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं इस जगह पे यहाँ पे एंटर कुछ भी टाइप करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए वो एंटर आपको नए पैराग्राफ में आप यहाँ पे लग जा रहा है, जबकि मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ प्रीवियस वाले पेज में। देखिए ये इंटर वहां लग रहा है बट उसका इफेक्ट आपको नए पेज पर दिख जा रहा है यहाँ पे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस काम को एंटर प्रेस करके नहीं बल्कि पेज ब्रेक की मदद से हम लोग करते हैं। तो चलिए मैं इसे अंडू कर दे रहा हूँ, और अंडू करके फिर मैं दिखाता हूँ कि पेज ब्रेक लगाने के बाद ये काम किस तरीके से हमारा हो पा रहा है। मैं ठीक अभी वहाँ हूँ और मैं यही काम करूँगा पेज ब्रेक के थ्रू। तो पेज लेआउट पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ब्रेक्स के अंदर जाकर हमने पेज पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं पेज ब्रेक लग गया है, और ये लिखा हुआ भी आ रहा है पेज ब्रेक। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने होम पर जाकर के ये फॉर्मेटिंग शो हाइड को आपने ऑन किया था। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस जगह पर रहते हुए एंटर लगाऊंगा, और आप देखिए अभी हमने कुछ भी लिख करके एंटर किया उसका इफेक्ट हमारे अगले वाले पेज पे नहीं पड़ रहा है। तो ये बेनिफिट होता है हमारा पेज ब्रेक लगाने का। आई होप कि आपको पेज ब्रेक समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ पेज ब्रेक के अंदर जो दूसरा ऑप्शन हमारा है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलम ब्रेक, उसे। तो मैं पहले ये शो और हाइड वाला फॉर्मेटिंग को ऑफ कर देता हूँ Ctrl+Shift+8 प्रेस करके। अभी देखिए मैं इस पेज के अंदर जो भी हमारा कंटेंट है ना उसको हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं कॉलम के अंदर, जो हमें मिलेगा पेज लेआउट टैब के अंदर कॉलम पे आके हमने इसको 2 कॉलम कर दिया। 2 कॉलम करने के बाद अभी फिर मैं चाहता हूं कि ये जो लुक के बाद यहाँ के बाद हमारा ये जो कॉलम में कंटेंट है इतना सारा, ये कंटेंट जो है यहाँ से कॉलम ब्रेक लग जाए और ये सारा कंटेंट उठ के कहाँ चला जाए भाई, तो बिल्कुल नए कॉलम में यहाँ चला जाए और इस जगह से वो बिल्कुल खाली हो जाए, यानी कि यहाँ कॉलम ब्रेक लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस जगह पे क्लिक करने के बाद या फिर आप यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हमें चलना पड़ेगा ब्रेक्स में, और ब्रेक्स के अंदर देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा कॉलम ब्रेक का है। तो कॉलम ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं यहाँ से कॉलम ब्रेक लग चुका है, और ये सारा कंटेंट जो हमने यहाँ लिख रखा था वो सारा कंटेंट उठ के देखिए आपका चला गया बिल्कुल नए कॉलम में। अभी इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा अभी जैसे ही यहाँ जाके आप एंटर लगाएंगे और कुछ भी लिखेंगे तो इसका इफेक्ट आपको नए वाले कॉलम में यहाँ देखिए नहीं पड़ रहा है। बट अगर आप इसको इंटर करके प्रेस करते और आप ये गैप यहाँ आप पुट करते तो जैसे ही हमने कुछ लिख के इंटर किया था इसका इफेक्ट अगले वाले कॉलम में यहाँ पड़ता और ये
एक एक लाइन नीचे शिफ्ट करता चला जाता है, जो मैंने पेज ब्रेक में आपको दिखाया था। तो ये हो गया कॉलम ब्रेक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट रैप। तो टेक्स्ट रैप क्या होता है उसको समझने के लिए आप देखिए, मैंने ये इस जगह पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूं कि ये दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट जो है ये आ जाए नेक्स्ट लाइन में। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पेज लेआउट में, ब्रेक्स के अंदर, और यहाँ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो वो लाइन हमारा देखिए नए लाइन में शिफ्ट हो गया, वहाँ वो खाली हो गया। फिर द के पास हम आते हैं, ब्रेक्स पे आते हैं और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करते हैं। तो फिर देखिए वो लाइन आपका नीचे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे वो जगह आपका खाली होता चला जा रहा है। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट रैपिंग। तो हमने अभी सीखा पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड टेक्स्ट रैपिंग। अब चलिए मैं बात करता हूं आगे सेक्शन ब्रेक की। सेक्शन ब्रेक को समझाने से पहले मैं ये आपके सामने तीनों पेजेस को इस तरीके से अरेंज करता हूं। अभी देखिए मुझे क्या करना है, अभी मैंने कोई सेक्शन ब्रेक नहीं लगाया हुआ है। अभी मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूं। पोर्ट्रेट है, हमने किया लैंडस्केप। आप देख सकते हैं तीनों पेजेस का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। अभी फिर मैं आता हूं, करता हूं पोर्ट्रेट। देखिए तीनों पेज का ओरिएंटेशन साथ साथ चेंज हो रहा है। मैं मार्जिन पे आता हूं। अभी मैंने मार्जिन किया नैरो। आप देखेंगे तीनों पेज का जो कंटेंट था वो दो ही पेज में अरेंज हो चुका है, चूंकि हमने मार्जिन किया नैरो, जिसके वजह से दोनों 3 पेज का कंटेंट आपके 2 पेज में फिट हो गया, यानी कि दोनों पेज का मार्जिन साथ साथ चेंज हुआ है। अगर फिर मैं करता हूं यहां से वाइड, तो देख सकते हैं आप सारे पेजेस का मार्जिन चेंज हुआ है। चलिए मैं ऐसे कर देता हूं नॉर्मल। अगर मैं अभी इस पे पेज बॉर्डर लगाऊं तो देखिए हमने यहां से पेज बॉर्डर अप्लाई किया। आप देख सकते हैं तीनों पेज में पेज बॉर्डर अप्लाई हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि तीनों पेज में अलग अलग पेज बॉर्डर अप्लाई करूं, तीनों पेज का ओरिएंटेशन अलग अलग चेंज करूं, मैं तीनों पेज का पेज मार्जिन जो है मैं अलग अलग रखूं, या फिर हेडर फुटर तीनों पेज पे अलग अलग शिफ्ट करूं। आप देखिए हेडर में भी मैं लगा दे रहा हूं। जस्ट हमने मार्जिन पे डबल क्लिक किया, चले आए हम लोग हेडर में, और हेडर पे जाके मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूं पहले, और यहाँ लिख दे रहा हूं MS वर्ड 2007, और हेडर को हमने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसे मैं बोल्ड कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखे, और हेडर फुटर में क्लोज कर रहा हूं, और अगेन इस पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं सो दैट कि आपको तीनों पेज दिखाई पड़े। आप देख सकते हैं तीनों पेज पे सेम हेडर है। यहाँ भी MS वर्ड 2007 है, तीसरे पेज पे भी MS वर्ड 2007 है। मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट पेज पे MS वर्ड 2007 रहे, सेकंड पेज पे MS एक्सेल 2007 रहे, एंड थर्ड पेज पर MS पावरपॉइंट 2007 रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना होगा सेक्शन ब्रेक। तो आइए मैं अभी इस पेज के इस जगह पे क्लिक करता हूं। ये देखिए हमने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हम गए पेज लेआउट में, ब्रेक्स के अंदर, और सेक्शन ब्रेक के अंदर देखिए सेकंड ऑप्शन जो कंटिन्यूअस, ये उसी पेज में हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, पेज अलग नहीं होगा। कंटिन्यूअस पे हमने क्लिक किया, तो जहां से हमने सेक्शन ब्रेक लगाया था देखिए वहां से आपका एक नया सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। आपको देखना है अगर तो होम पे चलिए, और ये जो हमारा शो हाइट का ऑप्शन उसको एक्टिव कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस। अगेन मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे आता हूँ और यहाँ से एक बार और पेज लेआउट पे जाके ब्रेक्स के अंदर जाके मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ से दूसरा हमारा सेक्शन ब्रेक लग चुका है, यानी ये हमारा फर्स्ट सेक्शन का कंटेंट हो गया, ये हमारा सेक्शन 2 का कंटेंट हो गया, और इसके बाद जितना बचा ये सारा का सारा हमारा सेक्शन 3 में चला गया। तो अब देखिए सेक्शन में डिवाइड करने का बेनिफिट्स क्या होगा। अभी मैं सेक्शन 1 वाले कंटेंट के अंदर क्लिक किया हमने, और कॉलम पे चले गए और हमने किया 2 कॉलम। तो आप देखिए सिर्फ सेक्शन 1 वाले पैराग्राफ में ही वो 2 कॉलम इफेक्ट हुआ है। सेकेंड वाले पैराग्राफ में आते हैं हम लोग सेकेंड वाले सेक्शन में, और मैं इस बार कॉलम के अंदर जाकर के यहाँ 3 पैराग्राफ करता हूँ। आप देख सकते हैं सेक्शन 2 वाले पैराग्राफ के अंदर ही वो 3 कॉलम में डिवाइड हुआ है वो। और अभी अगर मैं सेक्शन 3 वाले में चला जाता हूँ और इसके अंदर जाके कॉलम पे जाके मैं अगर लेफ्ट अप्लाई कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड छोटा है बड़ा, ये चारों तरफ आपका सारे पेजेस पे अप्लाई हो चुका है। यानी अभी यहाँ हमारा 3 सेक्शन है। एक सेक्शन हमारा ये रहा, सेक्शन 1 2 कॉलम, सेक्शन 2 3 कॉलम, और उसके बाद सेक्शन 3 जो हमारा है वो आपका लेफ्ट कॉलम अप्लाई हो चुका है। तो हमने अभी कंटिन्यूअस यूज किया है। मैं इसको अंडू कर दे रहा हूं,
और सेक्शन ब्रेक को भी मैंने हटा दिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज क्या करता है। अभी मैं इस जगह पे हूँ या फिर इस जगह पे, और यहाँ क्लिक करने के बाद मैं चलता हूँ ब्रेक के अंदर, और सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज जैसे हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट पेज करते ही क्या होगा, हमारा जो कंटेंट सेक्शन ब्रेक के बाद का कंटेंट है वो पूरा उठ के एक नए पेज पे जाएगा और नया सेक्शन बन जाएगा। देखिए अभी हमने यहाँ लगाया था सेक्शन ब्रेक, इसके बाद का जो पैराग्राफ था वो कंटिन्यूअस बिल्कुल उठ के चला गया आपका नए पेज पर, और सेक्शन ब्रेक लग चुका है। जस्ट लाइक ये पेज ब्रेक के जैसा ही है, लेकिन ये है एक्चुअल में सेक्शन ब्रेक। हमने सेक्शन ब्रेक किया। अगेन चलिए इस जगह पर मैं फिर सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ यहाँ पे। तो ब्रेक के अंदर हम लोग गए और यहाँ से नेक्स्ट पेज, देखिए एक सेक्शन ब्रेक हमारा यहाँ पे लगा है और दूसरा सेक्शन ब्रेक हमारा यहाँ पे लगा है। अभी हमने यहाँ पे 3 सेक्शन बना लिया। पहला हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और ये रहा सेक्शन 3। अब चलिए सेक्शन में डिवाइड करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलता है हमें वो मैं देख लेता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले पेज पे हम लोग आगे जो सेक्शन 1 में है ओरिएंटेशन पे चलते हैं। ओरिएंटेशन है वो चेंज करते हैं पोर्ट्रेट। आप देख सकते हैं सिर्फ पहले वाले पेज का ओरिएंटेशन चेंज हुआ क्योंकि ये सेक्शन 1 में था। अब चलिए लास्ट वाले पेज पे जो सेक्शन 3 है हमारा, उसके अंदर आकर के उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं लैंडस्केप। तो आप देख सकते हैं पहला और लास्ट वाला का ओरिएंटेशन हुआ है आपका लैंडस्केप और बीच वाले का है पोर्ट्रेट, यानी कि हम लोग अलग अलग ओरिएंटेशन का यूज कर पा रहे हैं। इसको हम लोग अंडू कर लेते हैं। अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग मार्जिन की बात करें तो पहले वाले पेज पे आके हम लोग यहाँ पे मार्जिन कर रहे हैं नैरो। जैसे नैरो करेंगे आप देख सकते हैं ये केवल फर्स्ट वाले पेज पे अप्लाई हुआ है। सेकंड वाले पेज पे आते हैं हम लोग और इसका भी मार्जिन चेंज करके हम लोग कर रहे हैं ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। तो देखिए इसका मार्जिन चेंज हुआ, बट थर्ड वाले का मार्जिन एज इट इज रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तीसरे सेक्शन में तीसरे सेक्शन पे क्लिक करते हैं हम लोग अभी, और यहाँ क्लिक करने के बाद मार्जिन पे जाके हम लोग कर रहे हैं वाइड। तो आप देख सकते हैं पहला पेज का मार्जिन अलग, दूसरे पेज का मार्जिन अलग और तीसरे पेज का भी मार्जिन अलग अलग सेट कर पाए हम लोग। ये संभव हो पाया है सेक्शन ब्रेक करने के बाद, क्योंकि आपको पता है हमने पहले पेज पे लगाया था सेक्शन ब्रेक, दूसरे पेज पे लगाया था सेक्शन ब्रेक। तो फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, तीनों पेज 3 सेक्शन में डिवाइड हो गए हैं, इसलिए आप हर सेक्शन में अलग अलग आप मार्जिन का यूज कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको अंडू कर देते हैं हम लोग, और अंडू करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पे अलग अलग पेज बॉर्डर्स को अप्लाई करके। देखिए अभी हम लोग जिस सेक्शन में हैं, अभी यहाँ अप्लाई टू होल किया हुआ है, इसको करना पड़ेगा दिस सेक्शन। तो हम जिस सेक्शन में होंगे देखिएगा उस सेक्शन में आपका ये बॉर्डर अप्लाई हुआ, केवल इसी सेक्शन में अप्लाई हुआ है। फिर चलते हैं सेक्शन 2 में जो पेज नंबर 2 है हमारा, इस पे आते हैं हम लोग और यहाँ अगेन हम लोग एक दूसरा अप्लाई कर ले रहे हैं बॉर्डर। ये अगेन हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, दिस सेक्शन। अगर हम होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी सेक्शन है सारे सेक्शन में यही हमारा जो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो हमें करना पड़ता है यहाँ से दिस सेक्शन। ओके, सेक्शन 2 में अप्लाई हो गया और सेक्शन 3 पे हम लोग आते हैं और अगेन हम लोग आते हैं पेज बॉर्डर पे और यहाँ से एक अलग से बॉर्डर ले रहे हैं और फिर से हम कर रहे हैं इसको दिस सेक्शन। तो आप देखेंगे वो सेक्शन 3 में अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों सेक्शन में हमने 3 अलग अलग बॉर्डर का यूज किया है। तो सेक्शन में डिवाइड करने से आप कस्टमाइज्ड बॉर्डर का यूज आप कर सकते हैं। इसे मैं अंडू कर दे रहा हूं। अब आ जाइए हेडिंग की बात करें हम लोग, तो हेडिंग पे चलते हैं हम लोग। और अभी पहला हेडिंग हमारा एमएस वर्ड है। देखिए सेक्शन 1 एमएस वर्ड 2007 ये सेक्शन 2 में है और एमएस वर्ड 2007 ये सेक्शन 3 में है, यानी कि तीनों सेक्शन में सेम हेडर हमने यूज किया हुआ है। अभी एक चीज और गौर कीजिए आप, सेक्शन 2 में देखिए लिखा हुआ सेम एज प्रीवियस, यानी इसका लिंक पहले वाले सेक्शन से है। सेक्शन 3 में भी देखिए लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस, इसका भी लिंक सेक्शन 2 से है और सेक्शन 1 वाले का लिंक सेक्शन 1 से है। इसलिए सेक्शन 1 में जो भी चेंजेस कीजिएगा वो तीनों सेक्शन में अप्लाई हो जाएगा। अभी हमारा जो नीड था कि वो हर पेज पे अलग अलग हम हेडर का यूज़ करें। तो जैसे हम क्लिक करेंगे सेक्शन 2 में, देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गया लिंक टू प्रीवियस। सबसे पहले कुछ भी चेंज करने से पहले इसे हमें डीएक्टिवेट करना होगा। तो इसको क्लिक करके हमने डीएक्टिवेट कर दिया। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ रहा था सेम एज प्रीवियस वो हट गया। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्सेल 2007। देखिए सेक्शन 3 में भी अप्लाई हो गया वो। अब सेक्शन 3 में क्या करना है, पावर पॉइंट जैसे क्लिक करेंगे सेक्शन 3 में तो सेम एज प्रीवियस देखिए ऑन है, तो हमें यहाँ लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करके उसको डीएक्टिवेट कर देना होगा। डीएक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे आप जो चेंजेस करेंगे
वो केवल इस सेक्शन में ही अप्लाई होगा। तो यहाँ मुझे लिखना था पावर पॉइंट 2007। आप देख सकते हैं हमने तीनों सेक्शन में अलग अलग हेडर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, तो सेक्शन ब्रेक करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है हमें। सेक्शन ब्रेक करने से हम लोग अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पेज मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पेज का ओरिएंटेशन यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग पेज बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना काम आप सेक्शन ब्रेक करने के बाद ही आप कर पाएंगे, और इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को एक कस्टमाइज रूप दे सकते हैं जो काफ़ी अच्छा होता है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।